दोस्तों, आज हम विभाज्यता का नियम तथा डिविजिबिलिटी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं विभाज्यता के नियम में 2 का, 3 का, 4 का और 5 का विभाज्यता का नियम क्या होता है। पहले देखते हैं 2 से विभाज्यता। दो से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। 2 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो तो पूरी संख्या 2 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल से समझ लीजिए। एक 134, 350, 724 आदि। इसमें देखिए, इसमें क्या कहा है। यदि दी गई संख्या के इकाई अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो। और इसमें देखिए इकाई का अंक कौन सा है। यही इकाई का अंक है ना। इकाई यही है। इकाई का अंक देखिए 4 है। यहाँ पर इकाई का अंक क्या है, 0 है। यहाँ पे इकाई का अंक क्या है, 4 है। यहाँ पे क्या है, 0 है। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, इनमें से कोई भी अगर इकाई का अंक हो तो वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभाजित होगी। अब जैसे ये देखिए, इसका इकाई का अंक 4 है। अब इसको 2 से काटेंगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 सत्ते 14, 2 से कट गया ना, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसकी इकाई का अंक 4 है। तो किसी भी संख्या के इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वो संख्या पूरी तरीके से 2 से विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं 3 से विभाज्यता का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के
यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाज्यता का क्या नियम है? यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल्स देख लीजिए 52,314। अब देखिए क्या बोला, यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अब समस्त अंकों का योग, अब इसका सभी अंकों का योग करते हैं। 5 + 2 + 3 + 1 + 4 कितना आएगा? 5 2 7, 7 3 10, 10 1 11, 11 4 15। देखिए 15 देखिए 3 से विभक्त है ना, यही तो इसमें बोला है इसकी परिभाषा में। यदि दी गई संख्या के समस्त अंकों का योग 3 से विभक्त हो। अब यही संख्या है 52,314। अब इसके समस्त अंकों का योग 5 + 2 + 3 + 1 + 4 को जोड़ने पर 15 आ जा रहा है। और 15 पूरी तरीके से 3 से विभाजित हो जा रही है। तो अतः संख्या 3 से विभक्त होगी। अतः संख्या 3 से पूरी तरह से विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं 4 से विभाज्यता का क्या नियम है। चार से विभाज्यता क्या नियम है? यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक शून्य हो अथवा इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो तो पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। 4 की विभाज्यता में क्या दिया है? यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक
शून्य हो अथवा इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। अर्थात यदि कोई संख्या दी गई है तो उसकी इकाई व दहाई का अंक 0 होना चाहिए या फिर इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त होना चाहिए। अगर ऐसी संख्या हो तो वह संख्या पूरी तरीके से 4 से विभाजित होगी। जैसे एग्जाम्पल से देख लीजिए, इकतीस 46 97 00। ये देखिए एक संख्या है 51 69 352। अब देखिए यही दो संख्याएं हैं, तो इसमें देखो क्या दिया है, यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई का अंक शून्य हो। इसमें देखिए इकाई और दहाई, इकाई और दहाई का अंक क्या है, शून्य है ना। इकाई और दहाई का अंक शून्य हो अथवा इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। अब ये देखिए इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित होगी ना। देखिए 4 से विभाजित हो जाएगी ना, ये 52 4 से कट जाएगी ना, 4 1 का 4, 4 3 12, 13 चौका 52, कट जाएगी ये 4 से ना। तो उसमें तो यही परिभाषा में यही तो बोला, यदि दी गई संख्या का इकाई व दहाई का अंक शून्य हो। इकाई व दहाई का शून्य, देखो इकाई व दहाई का अंक शून्य है या फिर इकाई व दहाई का अंक से बनी संख्या 4 से विभक्त हो। इसमें देखिए 52 है, इकाई व दहाई के अंक से बनी संख्या 4 से विभाजित है। 4 देखिए 4 से कट जाएगा, 4 1 का 4 और 4 3 12, कट जा रहा है। तो अगर ऐसी संख्या हो तो वो संख्या पूरे तरीके से 4 से विभाजित होगी। चलिए अब देखते हैं 5 विभाजिता का क्या नियम है। यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो पूरी संख्या 5 से विभाजित होगी। 5 से विभाजित क्या नियम है, यदि दी गई संख्या के इकाई का अंक 0 हो अथवा 5 हो तो पूरी संख्या वो क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। जैसे एग्जांपल में देख लीजिए, 4505 और 7200।
इसमें देखिए क्या कहा है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 हो। इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है ना, इकाई का अंक 0 है, अथवा अथवा इकाई का अंक 0 हो, या फिर अथवा इकाई का अंक 5 हो। इसमें देखिए इकाई का अंक 0 है, अब इसमें देखिए इकाई का अंक 5 है, अतः यह संख्या क्या होगी, 5 से पूरी तरीके से विभाजित होगी। तो इसमें 5 की विभाज्यता में क्या इसका नियम है, यदि दी गई संख्या का इकाई का अंक 0 अथवा 5 हो। देखिए इसमें 0 है इकाई का अंक, इसमें 5 है, तो 0 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होगी। तो ये संख्याएं क्या होगी, 5 से विभाजित होगी। ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।